श्रीमन्नारायण चरणौ शरणौ प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। जय श्री राधे, जय श्रीमन्नारायण। गुरुदेव की जय हो। राधे राधे। राधा चरित्र कथा का ये भाग 3 है। इससे पहले मैंने 2 भाग बना दी है। निवेदन रहेगा भाग 1 से सुने और प्ले लिस्ट अलग से है, उसी से सुने। देखिए, राधा चरित्र कथा एक ऐसी कथा है जिसको सुनने मात्र से हमारी किस्मत बदल जाएगी। राधा चरित्र को सुनने मात्र से हमारे जो भी बुरे कर्माज है वो समाप्त हो जाएंगे। राधा चरित्र कथा को सुनने से अनंत पुण्यों का प्राप्ति होती है और राधा चरित्र सुनने से ना जाने आपका कितना बड़ा लाइफ में कोई प्रॉब्लम आने वाली हो वो तक टल जाती है। मतलब ये जो राधा चरित्र है, ये सुनने के ना तो सब पात्र बन पाते हैं और ना ही इसको बिना अधिकारी जो व्यक्ति होता है वो कभी सुन ही नहीं सकता। राधा जी की अत्यंत ही कोई कृपा हुई हो, ठाकुर जी ने कोई कृपा करी हो, तो ही ये राधा चरित्र सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज हम बताएंगे, कल के राधा चरित्र में हमने बताया था कि राधा जी और कृष्ण भगवान जब अवतार लेकर के धराधाम पर आएंगे तो उससे पहले कृष्ण भगवान राधा जी को सब कुछ दिखा रहे थे। उससे आगे का प्रसंग आज। राधे राधे कमेंट्स में सभी लिख करके जाए। देखिए, श्री कृष्ण भगवान राधा रानी को सब कुछ दिखा दिए और बोल ब्रजमंडल का दर्शन कराया। श्री राधा रानी को राधा जी की इच्छा थी ब्रजमंडल के दर्शन करने की, तो ठाकुर जी ने किशोरी जी को दर्शन करा दियो। उसके बाद बोले हाँ तो चलो, और मुस्कुराते हुए श्री श्याम सुंदर ने ब्रजमंडल में कुछ क्षण में, मतलब कुछ ही क्षण के अंदर श्री ठाकुर जी ने ब्रजमंडल को प्रकट कर दिया था। ये है ब्रजमंडल, देखो श्याम सुंदर ने दिखाया। ये है यमुना, यमुना को देखते ही राधा जी आनंदित हो गई, श्री राधा रानी। और यह है गिरिराज जी। देखिए, गिरिराज जी, मथुरा, इस सब का सब जो दर्शन है ठाकुर जी ने पहले ही करा दिए थे राधा जी को। और उसके उपरांत में ठाकुर जी राधा जी को वहां पर लेकर के चले कि माता यशोदा का भी दर्शन करा दिया, नंद बाबा का भी दर्शन करा दिए। उससे आगे का प्रसंग, ये अपना गाँव बरसाना है। श्याम सुंदर बरसाना लेकर के आए। श्याम सुंदर ने बरसाना को दिखाया। अभी अवतार लिया नहीं है ठाकुर जी ने और किशोरी जी ने, उससे पहले ही बरसाना धाम का दर्शन कराया। दिखाया कि ये बरसाना धाम है, अपनी होने वाली जन्मभूमि। श्री राधिका जी ने प्रणाम किया ब्रज धाम को। पर प्यारे, यहाँ भी तो उत्सव चल रहा है। राधा जी ने पूछा श्री श्याम सुंदर से कि बरसाना में भी उत्सव चल रहा है, नंदगांव में भी उत्सव चल रहा था। नंदगांव में देखिए, जो श्री कृष्ण भगवान है, आप सबको पता है नंदगांव से थे। किशोरी जी ब्रज में, मतलब बरसाना में अवतार लिए थे। तो ब्रज में अवतार जब लिया राधा जी ने बरसाना में, तो बरसाना में अवतार लेने से पहले कृष्ण भगवान सारी प्रक्रिया दिखा रहे हैं राधा जी को। जब राधा जी ने पूछा कि बरसाना में भी उत्सव चल रहा है, तो क्या बताया ठाकुर जी, बताते हैं यहाँ भी उत्सव चल रहा है, बधाई गाई जा रही है। कितने प्रेम पूर्वक लोग यहाँ के लगते हैं। यहाँ भी किसी का जन्म हुआ है। राधा जी ने पूछा, शायद लगता है यहाँ भी किसी का जन्म हुआ है। श्री राधा रानी के गले में हाथ डाले श्याम सुंदर ने कहा कि आपके पिताजी का जन्म हुआ है। यानी जो श्री राधा रानी है, उनके पिताजी का बरसाना में आज ही जन्म हुआ है। मेरे पिताजी का? राधा जी कहती है अच्छा मेरे पिताजी का? तो श्री राधा रानी फिर मुस्कुराती है। ठाकुर जी बोले हाँ आपके पिताजी का। देखो मेरे प्रिय, वो जो भीड़ में बैठे हैं ना, पगड़ी बांधे, मूछों में ताव दे रहे हैं, इनका नाम है महीभान। जो राधा जी के दादा है उनका नाम क्या था? महीबान। ये बहुत बड़े श्रीमंत है और शक्तिशाली भी बहुत है। इनके यहाँ भी आज ही पुत्र का जन्म हुआ है। पुत्र कौन है? श्री राधा रानी के पिता, जिनका नाम क्या है? वृषभानु जी। और वृषभानु जी के पिता का नाम क्या है? महीभान। सूर्यदेव ही तो राधा जी के पिता है, जिनका नाम वृषभानु जी है। और वृषभानु जी ने तपस्या की थी, ये सूर्यदेव थे, सभी को पता है। श्री कृष्ण ने कहा इस बार दोनों युगलवर ने ही बरसाना धाम को प्रणाम किया। इस बार तो
राधा जी के संग ठाकुर जी ने भी बरसाना धाम को प्रणाम किया। आप भी सभी मानसिक रूप से बरसाना धाम को प्रणाम कीजिएगा। राधे राधे जरूर लिखना। हमें इसी बरसाना धाम के पास ही स्थान दिया गया। बद्रीनाथ के अधिदेव आगे आए, उनके पीछे केदारनाथ,